एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का हम आज आंसर देखेंगे। जो पहला था उसमें लिखा गया था कि टेन ए का वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटा होते हैं। देखो टेन ए का वैल्यू 1 से छोटा कभी कभी होते हैं, लेकिन ऑलवेज ऐसा रहेगा तो ये फिक्स नहीं है। जैसे कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ऐसे वो 1 से बड़ा हो जाता है, तो ये फॉल्स था हमारा स्टेटमेंट। एंड दूसरा था क्या कि कोई ए का कोई वैल्यू के लिए सेक ए का वैल्यू 12/5 होते हैं, तो सेक ए का वैल्यू हमेशा एक्स से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉस ए देखो कॉस ए होते हैं सेक ए का इन्वर्स, मतलब सेक ए होते हैं ये होगा सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू अगर कॉस ए का इन्वर्स होता है, कॉस ए का वैल्यू रहते हैं -1 से 1 के बीच में, तो सेक ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा। तो 12/5 ये कोई ए का वैल्यू के लिए सेक ए का वैल्यू ये हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रू है। तो नंबर 3 में क्या था कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म कॉस है, इससे बोला गया है उस स्टेटमेंट में, लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट ऑफ एंगल है उसको हम बोलते हैं कोसेक ए, तो इसलिए कोसेक वो नहीं है, तो वो फॉल्स है। नंबर 4 में दिया गया था कि कॉट एंड ए का मल्टीप्लिकेशन कॉट ए आते हैं, तो वो गलत है, कोई वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो ऐसा मतलब ट्रिगोनोमेट्री एक फंक्शन होते हैं, तो इसको ही हम कॉट ए बोलते हैं इससे, तो ये भी फॉल्स है। तो 5 में क्या था कि कोई एक एंगल थीटा के लिए हमारा साइन थीटा 4/3 आते हैं, लेकिन देखो साइन थीटा कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 4/3 मतलब क्या, ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 1 से ज़्यादा आ गया, तो ये गलत होगा, तो ये फॉल्स है।